हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम देखने वाले हैं नीट का पीवाईक्यू जो कि फिजिक्स का है। सो द वेलोसिटी, क्या क्वेश्चन में क्या दिया है देखो। द वेलोसिटी v, सो हमें वेलोसिटी दिया गया है v, ठीक है, ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय, ठीक है। सो टाइम दिया गया है t, ठीक है, मतलब सिंबल दिया गया है, ठीक है, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है करके, ठीक है, इज गिवन बाय v इक्वल टू, ठीक है, इक्वेशन को लिख लेते हैं v इक्वल टू ए टी प्लस b by t plus c, ठीक है, where a b and c are constant, ठीक है, जहाँ पे ये जो है, ठीक है, ये a और ये जो b और ये जो c है, ये तीनों ही तीनों क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अब क्या होता है, द डायमेंशन ऑफ ए कोमा बी कोमा एंड सी आर, मतलब इसका डायमेंशन, ठीक है, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन हमें निकालना है। सो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो देखो, हमें क्या पता है कि डायमेंशन कब मतलब ऐड हो सकता है या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकता है। मान लो दो डायमेंशन है, एक है ए और एक है बी। सो ये दोनों तभी प्लस हो सकते हैं जब दोनों के क्या हो, सेम डायमेंशन हो, ठीक है। सेम डायमेंशन जब होगा तब क्या कर सकते हैं हम, प्लस ऐड कर सकते हैं या तो माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जब इन दोनों का क्या होगा, सेम डायमेंशन होगा, ठीक है। अब क्योंकि इधर को देखो प्लस हो रहा है, मतलब क्या होगा, इसका जो डायमेंशन होगा और इसका जो डायमेंशन होगा सेम होगा, ठीक है, इधर को इक्वल टू दे दिए, ठीक है। सो हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू 80 लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो है डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। अब a का वैल्यू हमें चाहिए, सो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो a चाहिए, सो ये t क्या हुआ, इधर को मल्टीप्लाई हो गया है ना, इधर को मल्टीप्लाई हुआ है, सो ये t इधर को आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सो b बाई डी हो जाएगा, ठीक है। अब वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, सो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, है ना। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ लिख सकते हैं, सो एल बाई टाइम, टाइम को टी लिख सकते हैं, है ना। अब ऊपर जाएगा, ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन, ठीक है, एल टी माइनस वन आ गया, ठीक है, एल टी माइनस वन आ गया, ठीक है। सो मैं इधर को थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है। सो एल टी माइनस वन आ गया, किसका, वेलोसिटी का। सो इधर को मैं लिख देता हूँ, वेलोसिटी का क्या आया, एल टी माइनस वन, और नीचे क्या है, टाइम दिया रखा है, टी दिया रखा है, ठीक है। सो टी का क्या हो जाएगा, टी ही हो जाएगा, ठीक है, टी ही हो जाएगा। अब टी अगर ऊपर जाए, ठीक है, एल टी माइनस वन और टी ऊपर जाए माइनस वन, सो क्या हो जाएगा, देखो ए टी ऊपर गया, सो माइनस वन हो जाएगा। सो इधर को माइनस वन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू, ठीक है, इतना तो आधा होगा आपको। सो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू, ठीक है। ए का वैल्यू हमें पता चल गया कि ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू, ठीक है। सो ऑप्शन अगर देखे, सो इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा, सो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट में हमें ए का चाहिए। सो ए का निकाल लिया हमने, क्या होगा, एल टी माइनस टू, सो इन दोनों में आ रहा है, ठीक है। अब दूसरे का भी निकालना पड़ेगा, सो हमें ऑप्शन देखना पड़ता है कि कौन सा सही है, और जो जो गलत लगता है उन दोनों का हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब इन दोनों में 50-50 और मतलब चांसेस है, ठीक है। सो अब हम बी का निकाल लेते हैं, ठीक है, चलो जी, ओके। अबे चलो, अब मैंने क्या बताया था कि इसका जो डायमेंशन होगा और इसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, क्यों, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो मतलब क्या होगा, डायमेंशन होगा वो सेम होगा, ठीक है। सो v इक्वल टू क्या लिख सकता है, क्या लिख सकता है मैं, ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, आगे क्यों भाई, अरे देखो ना, हम डायमेंशन को तभी प्लस कर सकते हैं जब उन दोनों का मतलब टाइम, सॉरी, इन उन दोनों का डायमेंशन क्या हो, सेम हो, ठीक है। सो v इक्वल टू 80 हम लिख सकते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल
सो इन दोनों का क्या हो जाएगा, डायमेंशन सेम हो जाएगा, क्योंकि देखो यार b=80 और इधर को हम डायमेंशन तभी प्लस कर सकते हैं जब दोनों क्या हो, सेम डायमेंशन हो, ठीक है। सो इधर को देखो, c इधर को प्लस हो रहा है, t प्लस c, सो c का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t, क्योंकि t का भी डायमेंशन t होगा, मतलब टाइम दे रखा है ना, हो गया c=t हो गया, क्योंकि इधर को प्लस हो रहा है, ठीक है, इधर को प्लस हो रहा है, तो इन दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। सो इसका मतलब इधर को t मतलब टाइम समझा रहा है, सो टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो सिंपल c का भी क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा। अब ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन ये c का है, ठीक है, c का हमने निकाल लिया t। सो इधर को t आ रहा है, ठीक है, c का। फर्स्ट में a का निकालना है, मतलब a को निकालने को कहा है, सो a का हमने निकाल लिया था, ये और ये दोनों सेम सेम आ रहा है। अब हमने क्या निकाल लिया, c का निकाल लिया था, सो c का t आ रहा है, सो ऑप्शन b हो जाएगा राइट आंसर। सो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको b निकालना है, सो फिर भी हम निकालते हैं, चलिए जी, ठीक है। सो v=b t+c, ठीक है। अब देखो v=b, इन दोनों का डायमेंशन तो सेम हो जाएगा, सो t हो जाएगा, ठीक है, t हो जाएगा, t रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। अब हमें b निकालना है, सो इधर को क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चलो जी, इक्वल टू b। सो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो यार, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, L t-1, ठीक है, हमने निकाल लिया था, पहले ही निकाल लिया था। अब t का क्या हो जाएगा, t, ठीक है, सीधा t, चलो जी, L t-1 और t+1, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, काटो, ठीक है, सो इधर क्या हो जाएगा L, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, एल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये नीट का PYQ है, हमने सॉल्व कर दिया, और 4 मार्क का मिल गया जी। चलो जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और PYQ के साथ। हमने JEE मीन्स का भी PYQ सॉल्व किया, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। चलो जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।